बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, NRO 2 का जो है वो प्रोग्राम शुरू हो गया है। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आबिद अंदलीब साहब मौजूद हैं। सर, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। इस NRO 2 के हवाले से क्या डिटेल्स हैं? इस हवाले से डिटेल्स तो आज की जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्कशन हुई है इस NRO 2 को लेकर, जो नेब के अंदर तरामीम की गई, जिस तरह से एक मखसूस पार्टी को नवाज शरीफ को फ़ायदा दिया गया, आसिफ जरदारी को फ़ायदा दिया गया और उसका एक सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा। पहले शहबाज शरीफ के गवाह, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, फिर वो उस केस में बरी हो गए, राना सनाउल्लाह बरी हो गए, अब सुलेमान शहबाज उसमें बरी हो रहे हैं और एक पूरा एक सिलसिला, जितने भी ये करप्ट चोर 2 नंबर लोग थे, ये सारे आहिस्ते आहिस्ते बरी हो रहे हैं। लेकिन एक उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, चूँकि जब नेब के अंदर तरामीम हुई, नेब लॉज को चेंज किया गया, तो तहरीक इंसाफ ने अपने वकील के ज़रिए इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। ख्वाजा हारिस के ज़रिए इमरान खान का मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट के सामने जब गया, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट वक्तन फ़वक्तन तो बात करती रही, वो अपना माइंड देती रही। लेकिन आज जो कुछ हुआ, मेरे ख्याल में मैं अगर आपकी ऑडियंस के सामने वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रखूं, वो बड़ा ही अलार्मिंग है। और इससे मैं ये एज्यूम कर सकता हूं कि नवाज शरीफ की जो वापसी के शादियाने बजाए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, वो भी खटाई में पड़ सकता है। एक तो इमरान खान के वकील ने कहा कि एग्जीक्यूटिव अगर अपना काम नहीं करती तो जाहिर है हम अदालतों के पास आते हैं, हमें अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। तो इस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि इस नुक्ते पर कानून नहीं मिला कि नामुकम्मल असम्बली कानून साजी कर सकती है या नहीं कर सकती, और नेब तरामीम इस असम्बली ने की जो मुकम्मल ही नहीं थी। इससे भी आगे जाएं, सियासी हिकमत अमली के बायस आधी से ज़्यादा असम्बली ने बायकाट कर रखा है। नेब तरामीम से फ़ायदा तरामीम करने वालों को हुआ, ये जस्टिस एजाजुल हसन कहते हैं। और फिर चंद अफराद की दी गई लाइन पर पूरी सियासी पार्टी चल रही है। लाइन को फॉलो करें तो इसका फ़ायदा सिर्फ चंद अफराद को होता है। ज़ाहिर है वही एक इशू था ना कि अगर आप पार्टी पॉलिसी से हट कर वोट देंगे तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये बेसिकली वो बात है। फिर एजाजुल हसन ने ये कहा, नेब तरामीम की हिदायत करने वालों को असल में फ़ायदा पहुंचा है। यानी ये बात ऑब्वियस हो गई, जज भी ये बात समझते हैं कि जिन लोगों ने ये NRO 2 लिया, टेक्निकली इसको लीगल करके, उनको ही इसका फ़ायदा पहुंचा है। फिर उन्होंने ये भी कहा, नेब तरामीम को बग़ैर बहस जल्दबाजी में मंजूर किया गया। नेब तरामीम की नीयत ही ठीक नहीं थी और इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी। चीफ जस्टिस ये कहते हैं, अदालती फ़ैसलों के बावजूद करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती। मसला सिर्फ करप्शन का नहीं, सिस्टम में मौजूद खामियों का भी है। और फिर जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बड़ी खुल के बात की। उन्होंने इसको वाज़ेह किया कि ये जो कुछ भी किया गया है, जिस तरह से ये नेब तरामीम की गई हैं, इससे वाज़ेह ये लगता है कि ये कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए की गई हैं। और इससे वाज़ेह तौर पे ये लगता है कि इसके अंदर फ़ायदा सिर्फ उन लोगों को पहुंचा जो चंद लोग जो पूरी पार्टी को पीछे से बैठ कर डिक्टेट करते हैं। अब अगर ये केस इस स्टेज के ऊपर आ गया ना सर, तो इसका ये मतलब है कि किसी स्टेज के ऊपर भी अब आगे जाकर रिवर्स कर सकती है सुप्रीम कोर्ट उन तमाम नेब तरामीम को जो इन्होंने रातों रात की। इन्होंने उन तरामीम में किसी से बहस नहीं करवाई। जो असम्बली इन्होंने जो समरी मंजूर करवाई थी सर्कुलेशन के ज़रिए, वो भी चंद एक लोगों तक पहुंची थी। और इस केस को मेरे ख्याल में मैं ये कह सकता हूँ कि जो NRO 2 का एक मंसूबा था, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इमरान खान ने बात की कि NRO 2 इन्होंने ले लिया, अब सुप्रीम कोर्ट उसको रिवर्स करने जा रही है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वो कह रहे थे कि जो नवाज शरीफ है उनकी वतन वापसी की जो है वो हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहले ये था कि डॉक्टर इजाज़त देंगे तो नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम पार्टी के अंदर जो है वो मुशावरत कर रहे हैं कि वो नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाएं। तो आपका कहना है कि ये खटाई में मामला बढ़ सकता है? बिल्कुल, मैं इसकी ना कुछ मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ। देखें, जब नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर गए तो एक माहौल बनाया गया, उनकी जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई गई, उनके खून के खलियों को चेंज किया गया, एक पूरा माहौल बनाया टीवी के ऊपर के नवाज शरीफ मरने वाले हैं। अदालतों के अंदर जो ख्वाजा हारिस थे, यही वकील थे नवाज शरीफ के, इन्होंने एक लंबा चौड़ा 1.5 घंटे का लेक्चर दिया नवाज शरीफ की, ये शरीयान भी फटने वाली है, ये भी बंद है, ये चीज़ उनकी काम नहीं कर रही और वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। उस वक्त भी मजबूर किया गया, इमरान खान को भी मिसलीड किया गया और नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया। अब इनके भाई ने एक डॉक्यूमेंट लिख के दिया कि नवाज शरीफ वापस आएंगे पाकिस्तान, और इन्होंने जमानत दी
जमानत इन्होंने एक आम से स्टाम्प के ऊपर दी, 50-100 के स्टाम्प के ऊपर जमानत दे दी कि भाई वापस आ जाएंगे। वही शख्स पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बन गया शब खून मार के, एक रेजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में। भाई पाकिस्तान वापस नहीं आया, 3 साल गुजर गए। देखें ये वापस कब आए, सुलेमान शहबाज वापस कब आया? जब इन्होंने पूरा एक होमवर्क कर लिया, जब इन्होंने ग्राउंड साफ कर लिया। और नवाज शरीफ भी वतन वापस आ रहा है। और उसके पीछे क्या है, इस वक्त जो महंगाई हुई है, इस वक्त जो डॉलर ऊपर जा रहा है, जो ऑयल एंड गैस की जो प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, तो ये एक मंसूबाबंदी थी कि इसको बहुत ऊपर लेके जाना है। जैसे ही नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के रास्ते हमवार होंगे, अचानक से इसको नीचे गिरा देंगे जी कि नवाज शरीफ वापस आ गए, तो इतना ज़्यादा उसकी बरकत हुई है और इतने अच्छे नताइज उसके पाकिस्तान वापस आने के बाद जो है वो निकले। तो ये बेसिकली हिकमत अमली थी। लेकिन उसके पीछे भी ये जो नेब लॉज को इन्होंने तब्दील करके NRO2 लिया, आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोगों के जो केसेस थे वो ख़त्म किए, वो थी। अब अगर किसी स्टेज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट इसको रिवर्स कर देती है तो मैं आपको लिख के देता हूँ, नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आएगा। नवाज शरीफ को गारंटी जब तक नहीं दी जाएगी कि तुम्हें कोई भी नहीं छेड़ेगा, और ये गारंटीज उनको दी गई हैं। ये इमरान खान के रिजीम चेंज होते साथ ही और उस दौरान ये उनको गारंटी दी गई कि अगले इलेक्शन में इमरान खान नहीं होंगे, अगले इलेक्शन में आपको लेवल प्लेइंग फील्ड, क्या आप खुल के खेलेंगे, कोई आपके मुकाबले में भी नहीं होगा और आप खुद इलेक्शन कैंपेन करेंगे। ये उस वक्त का मंसूबा था, अब भी ये चल रहा है। लेकिन आज की डेवलपमेंट के बाद ये कहा जा सकता है कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट इन नेब लॉज को देखें, ये तो ऑब्वियस है ना, जो तरामीम हुई उसका फायदा किसको पहुंचा? सिर्फ इस खानदान को पहुंचा, शरीफ खानदान। इनके केसेस खत्म हो गए, इनको NRO2 मिल गया, इनके बेटे बरी हो गए। और वो बेटा जब पाकिस्तान वापस आया तो उसका ऐसा इस्तकबाल किया जैसे वो कोई कश्मीर फतह करके आ रहा है। उसको ऐसा प्रोटोकॉल दिया गया, हालांकि वो एक चोर बेटा है जिसके अकाउंट से अरबों रुपए की टीटियां निकली हुई हैं, मनी लॉन्ड्रिंग उनके ऊपर प्रूव हुई हुई है। और जो गवाह थे इस केस के उनको एलिमिनेट कर दिया, उनको मार दिया, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। और अब आए वो और उनकी ज़मानत यहाँ से मंजूर हुई, फिर लाहौर गए, लाहौर से भी उनको ज़मानत मिल गई। और आप देखें दूसरी तरफ जो आज़म सवाती के साथ हो रहा है, जिस तरह एक बूढ़े शख्स को धक्के दिए जा रहे हैं। आज़म सवाती पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है। उसका कसूर यह कि वो किसी सियासतदान का बेटा नहीं है, वो सेनेटर ज़रूर है लेकिन वो शरीफ खानदान से उसका ताल्लुक नहीं है। और उस बूढ़े को कभी एक जगह जलील किया जाता है, कभी दूसरी जगह जलील किया जाता है। वीडियोस भी आपने उसकी दे दी, उसकी तज़हीक भी कर दी, उसको टॉर्चर भी किया, उसको नंगा किया, उसकी फैमिली की प्राइवेट वीडियोस भेजी और उसके बाद उसके घर के ऊपर छापा मारा। और अब आपकी जो अना है उसको तस्कीन नहीं पहुंच रही, कभी उसको कोयटा लेके जाया जाता है, कभी उसको सिंध लेके जाया जाता है। ये मजाक है। और जो चेयरमैन है सेनेट के, उनसे कहा जाता है कि भाई आप इनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी करें, वो उसके ऊपर हाथ खड़े कर देते हैं। तो ये जो रजीम है मेरे ख्याल में ये रिवर्स होने वाला है अगर सुप्रीम कोर्ट इनको उड़ा देती है। ठीक है। ये अच्छा मुझे ये बताएं कि एक तरफ तो ये इमरान खान जो है ना वो एक उम्मीद लगाए बैठे हैं नए आर्मी चीफ से कि वो आए हैं तो इदारा जो है वो बिल्कुल सियासत से दूर होगा, तो कुछ ऐसी ही उम्मीद जो है वो शरीफ खानदान भी लगाए बैठा है। तो क्या शरीफ खानदान की ये उम्मीद है कि इदारा सियासत के अंदर मुदाखलत करता रहे, इमरान खान को ऐसे पुश करके रखे, इमरान खान को दीवार के साथ लगा दिया जाए। और इमरान खान की जो उम्मीद है, इमरान खान अब जो बात कहते हैं वो लॉजिकल है। इमरान खान कहते हैं कि अब आप न्यूट्रल हैं तो आप न्यूट्रल रहें, आप इस चीज़ को प्रूव करें। इमरान खान अगर इदारा न्यूट्रल हो जाता है तो ये इमरान खान की सबसे बड़ी जीत होगी, और अगर इदारा न्यूट्रल नहीं होता तो जाहिर है ये शरीफ खानदान की जीत है। चूँकि आप देखें ना परफॉर्मेंस क्या है, बिल्कुल पिछले 10 महीने में 8 महीने में इन्होंने क्या किया है, बेड़ा गर्क कर दिया ना मुल्क का। और इसका जो बोझ है, इसकी जो सियासी कीमत है वो इनको चुकानी पड़ रही है। और उसमें इनका फ़ायदा सिर्फ ये है, ये उस अजाब से सिर्फ इस तरह से बच सकते हैं अगर इनको फौज मुदाखलत करे, फौज सिस्टम को डीरेल करे। तो इसमें शरीफ खानदान की बचत है जो वो चाहते हैं। और इमरान खान का ये मुतालबा ठीक है कि आप एपॉलिटिकल हो जाएं, और इसमें इमरान खान की जीत है। तो नहीं लग क्या रहा है कि जो नए आर्मी चीफ हैं वो सियासत से दूर रहेंगे? देखिए ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं पूरी कौम उनको लेके, और ये इस वक्त इदारे के अपने हक में भी है कि वो इस क्राइसिस से बाहर निकले। चूँकि मुझे ज़ाती तौर पर ये फीलिंग्स आती हैं कि इतना बड़ा क्राइसिस अब बन गया हुआ है तो कोई भी इसको अपने सर लेने के लिए तैयार नहीं है। जो कुछ बाजवा साहब के साथ हुआ है उसके ऊपर सब लोग निशाने इबरत उनको जैसे बना रहे हैं, तो सब लोग उनसे सबक सीख रहे हैं और कोई इस गन में नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब भाई वक्त देने का बहुत शुक्रिया।
सूरत हाल ये है कि पिछले 8 महीनों के अंदर जो इस वक्त टेक्निकली तौर पर मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है, और जो महंगाई की पोजीशन है हमारे पास जो है वो एलसी नहीं खुल रही, बहुत सारे मसाइल हैं। अब आने वाले दिनों के अंदर देखना होगा कि क्या जनरल इलेक्शन की तरफ भी हम जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि इस वक्त हमारी जो मईशत है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।